सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो हमने फार्मेसी का जो है मॉडल आंसर की देख रहे हैं। इससे पहले जो है हम बायोलॉजी का सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, कमेंट आ रहा था कि केमिस्ट्री का, रसायन का बताइए सर, रसायन का बताइए। तो हमने जो है रसायन का आंसर की अभी अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 51 से 100 क्वेश्चन अभी कवर करेंगे, जिसमें जो 6-7 क्वेश्चन हमें राइट आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना लेट किए वीडियो को। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इथिन के अतिरिक्त अन्य एल्किन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से प्राप्त होने वाला यौगिक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा है, तो निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्णन 5.9 है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe3+। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, Cu2O, ठीक है, और Cu2S, ठीक है, का मिश्रण गर्म करने पर देता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ 54 नंबर का। तो निम्न एक सेकेंड, 54 नंबर का देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, जिसका जो है इसको जो है अच्छे से मेरे को नहीं मिल पाया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं पहले ही बताया कुछ 6 या 7 क्वेश्चन है पूरा 50 क्वेश्चन में, जो हमको नहीं मिल पाया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 55 नंबर का, इसको भी जो है देख लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हम देखते हैं 56 नंबर का। वह कौन सी क्षारीय धातु है जो मोमबत्ती के प्रकाश के प्रभाव में अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CS। अब देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर का। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड जल अपघटन पर एक एल्डोस तथा एक कीटोस देता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। अब देखते हैं अगला प्रश्न जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे ज़्यादा होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भर्जन क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सोडियम लिथियम और अपेक्षा के पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यौगिक नियोप्रीन का एकलक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि बोहर के प्रथम कक्षक का त्रिज्या 1 है तो तृतीय कक्षीय इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लगभग होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6πx। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर का। यहाँ देखिए, प्लेटिनम अमोनिया एवं क्लोरीन का एक संकुल अणु विलयन में 4 आयन देता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे FeH2O, फिर कोष्टक बंद हुआ 6, कोष्टक 3+। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रजाति, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, 66, 67 और 68। ये 2 क्वेश्चन जो है नहीं मिला हमको। ठीक है, आपको मिला तो कमेंट करके राइट आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संकुल में से प्रतिचुंबकीय प्रति प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर 70 नंबर का, संकुल के लिए निम्न में कौन सा तत्व गलत है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस pH पर 0.01 MgCl2 अवक्षेपित होगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, 71 का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 72 का। ठीक है, यदि pH के, ठीक है दोस्तों, pKa, इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 72 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अष्टफलकीय रिक्ति में संकुलित धनायन की समन्वय संख्या होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, जब MnO2 KOH के गलाया जाता है तो रंगीन यौगिक बनता है, वह यौगिक एवं रंग होता है, कौन सा होता है। तो इसका जो है
74 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अणु सूत्र C6H14 के लिए मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे एल्डोल संघनन में बनने वाला उत्पादन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर का और 78 नंबर का दो क्वेश्चन हमें नहीं मिला। मैंने पहले बताया था 6 क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, 6, 7। ठीक है, तो इसको जो मिला तो आप कमेंट करके बता दें राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। 3p प्रमाणिक कक्षा की त्रिज्या जोड़ों की संख्या होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम 80 नंबर का क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। ठीक है, अब 81 का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है जो हमको नहीं मिला है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 82 का। इधर सारा क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केलगान जल के मृदुकरण में उपयोग होता है जो है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 83 का। किसी आयनिक यौगिक में जालक ऊर्जा निर्भर करता है दोस्तों, किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी पे निर्भर करता है। ठीक है, 83, 84 का हम अब देखेंगे यहाँ पे। 84 यौगिक ABCD तथा डी में HCN का योग बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित यौगिक में से कौन सी यौगिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन सबसे आसानी से होगा? ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्थापित पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब जितने भी विद्यार्थी आप लोग जो मिलाए हैं उसको मिलाएं। ठीक है, जितने लोग एग्जाम दिए हैं इस आंसर की से मिलाइए, कितना सही है कितना गलत है। अब देखिए, निम्नलिखित यौगिक में से सबसे निम्न pKa मान वाला यौगिक है। ठीक है दोस्तों, 86 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 87 नंबर का। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन प्रगलन को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 88 का। एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया शामिल है। जब अभिक्रिया की सांद्रता को दुगना करने पर यदि वेग 8 गुना बढ़ता है तो अभिक्रिया को कोटि क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय कोटि। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हेक्सा 1,3-डाइन 5 में कार्बन कार्बन सिग्मा कार्बन कार्बन पाई तथा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंधों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संकुल जल में शीघ्रता से विलय होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BeSO4। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिनाइल मिथाइल ईथर को HI के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक पुरातात्विक स्रोत के प्राप्त करने पर एक लकड़ी का टुकड़ा C14 ठीक है सक्रियता दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे N2+ का बंधन क्रम होगी। ठीक है, 93 नंबर का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.5। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 94 नंबर का Na+, Mg2+, Al3+ और Si सिलिकॉन 4+। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 95 नंबर का। एक एल्किन HCI के मार्कोनिको ठीक है के नियमानुसार क्रिया पर एक क्लोरो एक मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाता है, वह एल्किन में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 96 नंबर का। विधि जिसके द्वारा तरल हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन मिश्रण में बदला जाता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड का एक ऋण आवेशित सॉल्ट है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 98 नंबर का। यदि किसी खनिज की एकक सेल में ऑक्सीजन परमाणु की घनीय निबिड़ संकुल क्रम में अष्टफलकीय रिक्तियों में m अंश में एल्युमिनियम आयन हो एवं चतुष्फलकीय रिक्तियों में n अंश में मैग्नीशियम आयन हो तो क्रमशः m और n। ठीक है दोस्तों, 98 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 99 नंबर का। तो एक फ्लास्क में 50 मिलीमीटर ठीक है इस प्रकार जो है क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है 100 नंबर का। यहाँ पे 6.02 मल्टीप्लाई 10 का जो है पावर
20 है, ठीक है। यूरिया के अणु उसके 100 ml के बिलियन में उपस्थित है। यूरिया के बिलियन की सांद्रता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार जो है हम सारे क्वेश्चन का जो है मॉडल आंसर देख लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल पर जुड़ जाइए। इसी तरह के नए नए अपडेट और नए नए न्यूज़ और नए नए थॉट के साथ आपको जो है वीडियोस अपलोडेड मिलते रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।